दूंगा। धमकियां आती हैं, फोन आते हैं, और भी देश में देख रहे हैं खुलेआम इनकाउंटर हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस देश में सोचने की आवश्यकता है कि कानून का राज है या सरकार का राज है, ये सोचने की बात ना। बाबा जी अपने नाम की लिस्ट निकाले, 54 मुकदमा है, तो ऐसी कई चीजें हैं। अब समझिए, कोर्ट के पास जाएंगे, कोर्ट फैसला लेगा। हमें कोर्ट पे आस्था है, कोर्ट पे विश्वास भी है, कार्रवाई होगी। नशा है, उतरेगा तो बहुत पछताएंगे। धन्यवाद। मिट्टी में मिला देंगे, वो वक्त बताएगा। देखिए, जिसको मिट्टी मिलना है वो तय करता है। किसी के बाप में औकात नहीं कि हम और आप तय कर दें। हम खड़े खड़े गिर जाए, क्या कर लोगे आप? ये वो वही तय करेगा। भगवान, अल्लाह, ये जो हम अपने अपने नाम से पूछते वही तय करते हैं। किसी के बाप में औकात नहीं है। आप अगर किसी का भी इनकाउंटर होता है तो छोड़ा बख्शा नहीं जाएगा सरकार को। सभी की जान खतरे में, सभी अपराधी जितने माफिया वो है वो कोर्ट में सरेंडर करे और कोर्ट के माध्यम से सुरक्षा ले। सबसे ज्यादा मामले मेरे पास ऐसे पेंडिंग पड़े हैं कि 44 बार प्रधानमंत्री को जेल में भेज सकता हूँ। इतना ज़्यादा सबूत तो मेरे पास। 26 बार मिस्सा चले जाएंगे। 7 मिनट में सरकार बदलने दीजिए, सबका वही हाल होता है। तो ये कहीं ना कहीं प्लानिंग थी। योगी जी के ऊपर ही मुकदमा होना चाहिए 120B की तहत में, क्योंकि उन्होंने धमकी दी और काम किया। किसी को धमकी देना और काम करना ये गलत बात है। आप अभी स्थिति देखिए, मैंने जो खुलासे किए हैं वो भी आपको कुछ दिन में मैं दूंगा। और कोर्ट में मैं एक फाइल बना के जा रहा हूँ। बादशाह जी से भी बात हुई है, और भी मिश्रा जी वकील है हमारे, उनसे भी बात चल रही है। एक पिटीशन योगी जी के खिलाफ हम डालेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाके प्रधानमंत्री की भी जांच। हिंदू का इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में होने वाला है। अब हिंदू को इनकाउंटर होगा। बैलेंस करने के लिए मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, अब एक भी इनकाउंटर इस सरकार के जाने की तारीख तय कर देगी। महत्वपूर्ण भाई घटना आज की ये है कि जिस तरह से देश में माहौल तैयार किया जा रहा है, ये जो खाई तैयार की जा रही है, इसको भरने की भी आवश्यकता है। हम किसी भी एक इंसान को धर्म जाति के नाम पे इस देश में राज करने नहीं दे सकते। इसलिए भी हमारा ये मैसेज देश के युवाओं को है, और खासकर मुसलमानों के बच्चों को है, कि एक अतीक अहमद जो बिल्कुल जाहिल था, माफिया था, डॉन था, उसने भी अपने एक बयान में पढ़ने का दिल किया है कि अगर मैं कभी भी आज किसी से कमज़ोर हूँ तो इल्म से कमज़ोर हूँ। मतलब आप समझ रहे हैं। तो आप लोग पढ़िए। सब किसके लिए है संविधान? ये संविधान बचाने के लिए है, और ये एक पहल भी है हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, जो कि मैं अक्सर देता आया हूँ और आगे भी इस मूवमेंट को जारी रखूँगा। धमकियां आती हैं, फोन आते हैं, और भी देश में देख रहे हैं खुलेआम इनकाउंटर हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस देश में सोचने की आवश्यकता है कि कानून का राज है या सरकार का राज है, ये सोचने की बात। तो 2024 में क्या देख रहे हैं पंडित जी? हम नहीं, पूरा हिंदुस्तान देखेगा किसी की बर्बादी। हम नहीं देख रहे। वो तो अब सभी जान रहे हैं कि बर्बादी होने पे ही तो बौखलाहट होती है और इस तरह से घृणित कार्य कर दिए जाते हैं। तो बौखलाहट है, इस बौखलाहट को कहीं ना कहीं आगे चल के भगाया जाएगा। जनता जागरूक है, अपने मुद्दों को नहीं भूलेगी। तो मुद्दा कौन कौन से हैं? यूपी में तो बड़ा जबरदस्त हंगामा चल रहा है। देखिए, ये मस्जिद की जगह है, सियासतदारी की बातें आपने शुरू की है, लेकिन मैं इतना कहूँ, उत्तर प्रदेश के लोग इस चीज़ को जानते हैं कि एक माफिया का अंत करने के लिए हम 2-3 माफिया और पैदा नहीं कर सकते। हमने उस चीज़ को प्रत्यक्ष देखा है। मैं खुद प्रयागराज से हूँ। देखिए, मैं साफ जानता हूँ, कोई भी बुरा काम का अंत बुरा काम नहीं हो सकता। तो राष्ट्रपति शासन लगा जाए, मांग है, कोर्ट जा रहे हैं, मांग है, और हमने कार्रवाई भी की है। मांग है, देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप? गए नहीं है क्या? वकील से मिल चुके, आप ही में तो चला रहे हैं, मिले हैं, बातचीत चल रही है। ये देश के युवाओं को समझाने की आवश्यकता है। हमारे बगल में देखिए, सब हमारे भाई खड़े हैं। जिनको खतरा है वो पाकिस्तान जाए, हमें तो खतरा नहीं है। यहाँ पे यूपी में लिस्ट निकल रहा है, बीजेपी लिस्ट। आप अगर किसी का भी इनकाउंटर होता है तो छोड़ा बख्शा नहीं जाएगा सरकार को। सभी की जान खतरे में, सभी अपराधी जितने माफिया वो है वो कोर्ट में सरेंडर करे और कोर्ट के माध्यम से सुरक्षा ले। सबसे ज्यादा ठाकुर। और ये मैं कर रहा हूँ, जाति का नाम ही हटा दो। तुम लोग बेशर्म आदमी हो, हिंदू मुसलमान लेके आते हो। जाति से क्या मतलब है? मर तो इंसान रहा है ना। आप बताइए, कोर्ट सजा देगी या कानून सरकार देगी? हम कोर्ट बनाए हैं, जुडिशरी है, हमारे पास वकील है। बंद करो फिर सबको। आप लोग हिंदू मुसलमान का मतलब मत ही लाइए तो अच्छा है। ये चीजें दिमाग में नहीं पड़नी चाहिए किसी के भी। 24 का चुनाव हिंदू मुसलमान पे नहीं है। अरे लेकिन यूपी में लिस्ट निकल रहा है ना पंडित जी। तो यूपी में लिस्ट निकली है तो क्या करे? नाच ले क्या हम? नाचे? बाबा जी अपने नाम की लिस्ट निकाले, 54 मुकदमा है, तो ऐसी कई चीजें हैं। अब समझिए, कोर्ट के पास जाएंगे, कोर्ट फैसला लेगा। हमें कोर्ट पे आस्था है, कोर्ट पे विश्वास भी है, कार्रवाई होगी। इस बार किसी भी जाति विशेष समूह नहीं देखा जाएगा। चाहे कोई जय श्री राम का नारा लगाए, चाहे जो कोई अल्लाह अकबर करे, किसी भी तरह से गलत काम करने वालों को छोड़ा और बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई सजा नहीं देता है तो इंक्वायरी और जांच भी होगी, और ना होने पे भी धरना और शांति। आपके ना बाबा पे 54 केस है, तो बाबा का क्या? 5 मिनट में सरकार बदलने दीजिए, सबका वही हाल होता है।
मैं कुछ नहीं कर सकता। सरकार बदलेगी? देखते हैं, ऊपर की रहमत है, कुछ ना कुछ हो ही सकता है। कह रहे संविधान खतरे में, संविधान खत्म हो गया, कानून खत्म हो गया। आपको नहीं लग रहा है? अभी मैं यहाँ बयान दे रहा हूँ, एक मोटा मैं बयान दूँ और कोई आके मुझे मार दे, इनको मार दे, इनको मार दे, है सुरक्षा? हम कह रहे हेलमेट लगाया करो, हेलमेट लगाओ सब लोग। तो उत्तर प्रदेश में यही हो रहा। रमज़ान बगल में, रमज़ान हुआ है, ईद है, इतना बड़ा त्यौहार है, उसके बाद इतना तनाव है, इतना मामला ख़राब है। आप बताइए, जिस पुलिस मीडिया ने अतीक अहमद को पेशाब करते तक दिखाया, वो 12 पुलिस वाले जाते हैं, भाग जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्लानिंग थी। योगी जी के ऊपर ही मुकदमा होना चाहिए 120B की तहत में, क्योंकि उन्होंने धमकी दी और काम किया। किसी को धमकी देना और काम करना ये गलत बात है। सरकार धमकी दूंगा प्रश्न है, अगर योगी जी के वकील या योगी जी के डिफेंस में बचाव में ये बात आती है कि योगी जी ने ऐसे ही कह दिया, तो सरकार झूठ बोल रही थी। फिर कह रहे थे कि मिट्टी में मिला देंगे, वो वक्त बताएगा। देखिए, जिसको मिट्टी मिलना है वो तय करता है। किसी के बाप में औकात नहीं कि हम और आप तय कर दे, हम खड़े खड़े गिर जाए, क्या कर लोगे आप? ये वो वही तय करेगा, भगवान अल्लाह, ये जो हम अपने अपने नाम से पूछते वही तय करते हैं। किसी के बाप में औकात नहीं है। सत्ता है, नशा है, उतरेगा तो बहुत पछताएंगे। धन्यवाद। राष्ट्रपति शासन लगेगा? मांग पूरी है और जिस हिसाब से प्रोसेसिंग चल रही है, लग भी सकता है। तो आपको क्यों हैरानी क्यों? और मैं बता दूं, अब हिंदू का इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में होने वाला है। अब हिंदू को इनकाउंटर होगा बैलेंस करने के लिए। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, अब एक भी इनकाउंटर इस सरकार के जाने की तारीख तय कर देगी। अब इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। इतना आश्वस्त क्यों है कि अब हिंदुओं का इनकाउंटर होगा? आप अभी स्थिति देखिए, मैंने जो खुलासे किए हैं वो भी आपको कुछ दिन में मैं दूंगा। और कोर्ट में मैं एक फाइल बना के जा रहा हूँ। पाशा जी से भी बात हुई है और भी मिश्रा जी वकील है हमारे, उनसे भी बात चल रही है। एक पिटीशन योगी जी के खिलाफ हम डालेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाके प्रधानमंत्री की भी जांच करवाएंगे, क्योंकि सतपाल मलिक की जान भी खतरे में है, क्योंकि उन्होंने पुलवामा अटैक का राज खोला है। तो कई ऐसे दिग्गज नेता है जो निशाने पे हैं। सतपाल मलिक की जान खतरे में है? आपको नहीं लगता है? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की तुलना गृह मंत्री से की जाती है। उसकी जेल पर के सिक्योरिटी छिना लिए हो, उसने से बोला है कि पुलवामा हमले में इनका हाथ था, मैंने इनसे बताया था। तो आप समझिए कि इस तरह की घटना है। और इन मुद्दों को दबाने के लिए अतीक, मुख्तार, शहाबुद्दीन, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये एससी, ये दलित, ये आदिवासी, ये चला रहा है। हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे। इनकाउंटर किसी भी हाल में सही नहीं है और इसका विरोध करना चाहिए, हिंदू को भी, मुसलमान को भी। इनकाउंटर सही नहीं है। कोर्ट है, कोर्ट फैसला देगी। आने वाली नस्लों का भरोसा कानून पे होना चाहिए, ना कि सरकार पर। ये सवाल है यहाँ पे सभी लोगों के लिए। हम सरकार पर भरोसा नहीं करें, हम कोर्ट भरोसा करेंगे। धन्यवाद। तो संविधान खतरे में है आपके हिसाब से? बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट से आपको लग रहा है कि उम्मीद है वहाँ? हाँ, कोर्ट ही एक उम्मीद बसती है। सरकार और जनता के बीच लड़ाई कोर्ट से हो जाती है, तो नाम लिखा है। आप पढ़िए कि न्यायपालिका का, आप न्यायपालिका जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें साफ लिखा है, सरकार और जनता के बीच निपटारा कराने वाला न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका के बाद जा रहे हैं। 2 पार्टी लिस्ट निकाली है, बीजेपी और सपा। उसमें हिंदुओं की लंबी लिस्ट है। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं, माफिया है। मुसलमान हो, वो अतीक भी कोई अच्छे कर्म नहीं किए थे, मैं तो उसी इलाहाबाद से हूँ, ना ही कोई और कर रहा है। किसी के घर उजाड़ोगे, आपका भी उजड़ेगा। ये सबक है सभी लोगों के लिए कि पाप का अंत बहुत बुरा होता है। इसीलिए किसी को इस रास्ते में नहीं आना चाहिए। ब्रजेश मिश्रा का उसमें नाम है, देखिए राजा भैया का नाम। इनका करवा दोगे क्या? बेवकूफ़ आदमी, बेमतलब की बात कर रहे हो यार। इनका करवा दोगे तुम? कोर्ट इसलिए भी है, कोर्ट भी तो है ना। वही तो मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में घुसा भरा है कि मैं बार बार कह रहा हूँ, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से इन सबको सुरक्षा दिलवाई जाएगी और इन सबका फैसला अदालत करेगा, कोई सरकार नहीं करेगी। लड़ाई तो इसी चीज़ की है ना, लड़ाई तो इसी चीज़ की है, समझ लो। इसीलिए दुआ करने आए थे सब। ये प्रार्थना है और ये भाईचारा का मैसेज है। हम तो भाईचारा का मैसेज देने आए हैं भाई। क्यों नहीं जा सकते क्या? भाजपा के नेता बिरयानी खा सकते हैं, नरोत्तम मिश्रा बिरयानी खा सकते हैं, हम नहीं जा सकते मस्जिद मिलने भी। ये मत बांटो, ये सब चीज़ें। सवाल ये तरीके का नहीं होता है कि आप यहाँ क्यों आए, वहाँ क्यों गए। ये देश हमारा, हम कहीं जाए। हम पे भी खतरा है, मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप। इस दुनिया में सबको खतरा है जो मोदी के खिलाफ बोल रहा है। हमें भी है, सबको है। तुम भी बोल रहे हो, तुम्हें भी है। इसीलिए ये चीज़ें सरकार पे अब भरोसा नहीं रह गया, कोर्ट पे है। कोर्ट क्या फैसला लेगी। और कई अगर मामले मेरे पास ऐसे पेंडिंग पड़े हैं कि 44 बार प्रधानमंत्री को जेल में भेज सकता हूँ। इतना ज़्यादा सबूत तो मेरे पास। 26 बार मिश्रा चले जाएंगे, सबके पास सबूत है, सब लगाएंगे और करेंगे कार्रवाई। कोर्ट पे भरोसा है, कोर्ट की बात मानेंगे। ये सब 24 के लिए हो रहा है, नहीं पकौड़ी खाने के लिए हो रहा है। ये पकौड़ी खाएंगे वो लोग बैठ के यहाँ पे। क्या मजाक है? 24 के लिए तो किसके लिए करोगे बताओ?
चुनाव जीतने के लिए तो आज तक मरवाते आए वो। जो चुनाव जीतने के लिए मुख्य प्रधानमंत्री बनने के लिए पत्नी का नाम लेकर मुख्यमंत्री जब चुनाव में पत्नी का नाम ही ना लिखे, ऐसे आदमी के लिए जिसका घर द्वार के लिए कोई चिंता ना हो, ये कुर्सी के लिए सब कुछ करेंगे। तो ये सब ध्यान दीजिए। अरे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, भगवान नहीं है। पीएम ऑफ इंडिया है, इंडिया नहीं है। दिमाग में बैठाओ अपनी बात। पीएम ऑफ इंडिया है, इंडिया नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, हम कोर्ट जा रहे हैं और इस बात में प्रधानमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो, देश में जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हम करेंगे।